अस्सलाम वालेकुम। रियाजी के बुनियादी असूल सीखो जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये आगे जाके भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, छोटी क्लासों में भी इस्तेमाल होते हैं और बड़ी क्लासों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा सबसे पहला असूल है कि प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस में आता है। दूसरा असूल है नेगेटिव को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नेगेटिव में आता है। तीसरा असूल प्लस को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई की जाए तब भी आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, और लास्ट है नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस में आता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं, इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहला सिंबल है क्रॉस का, तो ये भी आम सा सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये ज़्यादातर ये फिज़िक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। डॉट जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। तीसरा जो ये स्टार नज़र आ रहा है ये भी मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करता है। फिर ब्रैकेट्स है, फॉर एग्जांपल बाहर एक हिंसा हो और अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई हिंसा हो तो वो भी आपस में मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करते हैं। और पांचवा जो है ये दो वेरिएबल्स दिखाए गए हैं एक्स और वाई, अलजबरा में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो अगर दो वेरिएबल्स दिखाए गए हों तो उनमें भी मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले एग्जांपल है 2 क्रॉस 5 यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से तो आंसर आ रहा है 10। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 3.4, ये भी मल्टीप्लिकेशन की अलामत है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 12 आता है। ठीक है, फिर है 3 स्टार 6, ये भी मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है, आंसर 18 आ रहा है। फिर ये ब्रैकेट्स में दिखा रहे हैं आपको 5 और फिर 7, ये भी मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करता है, तो आंसर 35 आता है। पांचवा एग्जाम्पल है 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, ब्रैकेट में -2 है, बाई 3 है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है -6 आएगा। छठी एग्जाम्पल है ये -2 क्रॉस 4 है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे हमने आगे अलामतें पढ़ी हैं ऐसे ही सेम। अगली एग्जाम्पल है 3 × -6, तो इसमें देखें बाहर जमा की अलामत है और अंदर जो है नेगेटिव की अलामत है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जिसके साथ कोई अलामत ना हो तो उसके साथ अलामत हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब आगे लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो लास्ट एग्जांपल में है -4 * 2। अब देखें 2 के साथ कोई अलामत नहीं है तो ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव नेगेटिव, आगे नेगेटिव में आंसर आएगा -8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है डेमास रूल। डेमास का डी फॉर डिवीजन, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिवीजन का अमल करना पड़ता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल करना होता है, फिर उसके बाद एडिशन का अमल करना होता है और फाइनली जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर हमें सब्ट्रैक्शन का अमल करना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप है, इन 4 स्टेप को देखकर हम आगे एग्जांपल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इन चारों की सीक्वेंस को देखकर हम आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और इनके बारे में अच्छी तरह समझेंगे। इन चारों की जो सीक्वेंस है इसको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको शो हो रही है 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट होती है 4 - 3 है, ब्रैकेट बंद, +6 है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें ब्रैकेट में 4 - 3 जो है ये 1 के इक्वल आता है, 4 में से 3 गए। तो अब इस 4 - 3 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो आंसर आया 1 वो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन जाती है 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने डिवाइड को सॉल्व करना है, यानी कि 18 को 6 पे डिवाइड करना है। स्टेप टू में जब हम 18 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इसको हम स्टेप लाइन नंबर 3 में इसके वैल्यू पुट कर देते हैं 18 डिवाइडेड बाई 6 की जगह पर। तो इक्वेशन बन जाती है 3 × 1 + 6 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। यानी देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर 3 आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाती है 3 + 6। ठीक है। अब जो फाइनल स्टेप है वो एडिशन का है। ठीक है, तो इसमें 3 में जब 6 को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 9 आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमने ये डिमास के रूल्स को अप्लाई करते हुए, उसको देखते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व किया। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इसमें डिवाइड है तो हमने डिवाइड को सॉल्व कर दिया। फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की अलामत आ रही है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, और फाइनली जो है हमने एडिशन आया तो हमने जो बचता है उसको हमने ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचता है वो 9 आता है। तो 9 हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 14 - 8 + 3 + 8 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट शुरू है 24 डिवाइडेड बाई 8। तो इसका पहले स्टेप में हमने सेम उसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 24 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 8 से फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके सेम इसी तरह बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 की जगह पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो उसको सॉल्व करना है। 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। ठीक है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम ऐसे ही लिख दी। तो 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है 24 आता है। तो वो 24 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन जाती है 14 - 8 + 3 + 24। नेक्स्ट स्टेप जो है वो सब्ट्रैक्शन इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आंसर जो है वो आ रहा है 6। ठीक है, तो 6 मैंने पुट कर दिया 14 - 8 की जगह पर, और बाकी इक्वेशन सेम ऐसे ही। तो इक्वेशन बन गई 6 + 3 + 24। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने क्या किया है, 6 + 3 को ऐड कर दिया तो आंसर 9 आ जाता है। ठीक है, तो वो मैंने पुट कर दिया तो 9 + 24 हो गया। और जो फाइनल जो लास्ट स्टेप है, इन दोनों को फिर से ऐड कर दिया 9 + 24, तो आंसर जो है वो 33 आ रहा है। तो ये आंसर आ जाता है। इसको सेम हमने उन रूल्स को फॉलो करके अपना ना सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, देन फिर मल्टीप्लिकेशन को, देन सब्ट्रैक्शन को, और फाइनली इन द एंड एडिशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है 21। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 21 + 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 5 है। तो सबसे पहले इसमें भी सेम इसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 + 9 की जगह जो है वो आंसर 27 आता है, तो उसकी जगह पर 27 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 21 + 3 + 27 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 5। स्टेप 2 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड है, सॉरी मैंने उसको मल्टीप्लाई बोल दिया। तो 21 जो है डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आंसर जो है 7 आता है। तो 21 की जगह पर 7 पुट कर दिया, 21 डिवाइडेड बाई 3 की जगह पे, बाकी सेम इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। 27 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 243 आ जाता है। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 9 की जगह पर 243 अप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई 7 + 243 + 5। अब क्या किया है स्टेप 4 में, 7 + 243 को ऐड कर दिया इन दोनों को, तो आंसर 250 आ जाता है। तो इक्वेशन बन जाती है 250 + 5। ठीक है, तो फाइनल और लास्ट स्टेप में क्या किया है, 250 + 5 कर दिया है, तो आंसर जो आ रहा है वो 255 आ रहा है। तो ये सारे स्टेप को फॉलो करके हमने आंसर निकाला है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे ये बोर्ड मास रूल है। तो B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड फॉर ऑर्डर और पावर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में जो है वो ऑर्डर और इंडिसेस वगैरह या पावर वगैरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, 2⁵5 है, 3⁵7 है और रेडिकल 2 है। ठीक है, तो ये रेडिकल 2 को जब हम
कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में तो 2⁻1/2 हो जाएगा। बाकी सेम जो हम डेमास रूल की तरह पढ़ के आए हैं, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को सॉल्व करना है और इन द एंड फाइनल स्टेप में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन को अगर आगे पीछे कर ले तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो सब्ट्रैक्शन को भी पहले कर सकते हैं। तो वैसे ये जो बेसिक सीक्वेंस जो है इसकी वो यही है, पहले एडिशन और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन है। तो ये स्टेप है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और इन द एंड फाइनल में सब्ट्रैक्शन। इन छः जो रूल्स हैं इनको हम इस्तेमाल करके आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डेमास रूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर जो है 3+3 है, फिर डिवाइड हो रहा है 3 से -3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो सबसे पहले जो है हमने इसको ब्रैकेट्स को ज़रा सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स को जब सॉल्व करते हैं तो 3+3 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो उसकी जगह पे हमने 6 लिख दिया, पावर 3 है 6 की, बाकी इक्वेशन सेम आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पावर को सॉल्व करना है। तो पावर को जब सॉल्व करते हैं तो ये 6 का क्यूब जो है वो 216 आ जाता है। ठीक है, तो 6 के क्यूब की जगह पर 216 लिख दिया, बाकी इक्वेशन को सेम लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमने ये 216 जो है डिवाइड हो रहा है 3 से। जब 216 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 72 आ जाता है। तो इक्वेशन जो है 72 पुट कर देते हैं 216 डिवाइड बाई 3 की जगह पर, तो इक्वेशन बन जाती है 3 + 72 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन को हल करना है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 9 आ जाता है। तो 3 + 72 - 9। अब नेक्स्ट टाइम में हम एडिशन कर लेते हैं, तो एडिशन करते हैं तो 72 + 3 = 75। ठीक है, तो 75 - 9 आ गया और फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, 75 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर जो है वो 66 आ जाता है। तो इसमें हमने यही बोर्ड मैथ्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो ये हमारा जो 66 जो आया है वो हमारा आंसर आया है। फर्स्ट टाइम में हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, फिर पावर को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को और फिर एडिशन को और इन द एंड हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। 5 ब्रैकेट में 5 - 2 है, फिर प्लस 3⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 5 - 2 = 3 आ जाता है। तो इक्वेशन बन जाती है 3 + 3⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, पावर, ऑर्डर और एक्सपोनेंट वगैरह जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो 3 की पावर को सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। बाकी इक्वेशन सेम ऐसे लिख दी, 3 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट जो दो स्टेप मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, पहले डिवाइड कर रहा हूँ और साथ में फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यानी 4 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 पर, ठीक है, और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से। तो ये 3 वैसे ही आ गया, 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9 आ जाता है और 4 को जो है डिवाइड किया 2 से तो आंसर जो है वो 2 आ जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाती है 3 + 9 - 2। अब फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इकट्ठा मैंने किया है वैसे। तो 3 + 9 = 12 एंड द फाइनल स्टेप जो है 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर जो आ जाता है वो 10 आ जाता है। तो ये इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व किया, आंसर 3 आया। फिर उसके बाद पावर को सॉल्व किया, 3 की पावर 2 है यानी 3 का स्क्वायर है 9 आ गया। फिर उसके बाद डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया मैंने। देखिए 9 को इसमें 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर 9 आ जाता है और 4 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर 2 आ जाता है। फिर मैंने इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। ठीक है, एडिशन को करें यानी 3 + 9 जो है वो 12 आ जाता है और सब्ट्रैक्शन यानी कि 12 में से 2 जो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो है वो 10 आ जाता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 60 माइनस ब्रैकेट शुरू होती है 4 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमने इसमें इंडिसेस को सॉल्व करना है, यानी 4 को सॉल्व करना है। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर की जगह पे मैंने 16 डाल दिया, तो इक्वेशन बन जाती है ये 60 माइनस ब्रैकेट शुरू 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट जो है ब्रैकेट के अंदर हम डिवीजन देखते हैं। देखिए डिवीजन इसके अंदर नहीं है, तो उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है, तो 2 को मल्टीप्लाइड किया 5 से, तो आंसर जो आता है वो 10 आता है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का आंसर 10 पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन जाती है 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 10। नेक्स्ट जो है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एडिशन करना है। 16 में 10 को हमने ऐड करना है। जब 16 में 10 ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 26 आ जाता है। ठीक है, तो 60 माइनस 26। अब 60 माइनस 26, 60 में से जब 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन द एंड फाइनली आंसर जो है वो 34 आ जाता है। तो इसमें भी हमने सेम उसी तरह रूल्स को फॉलो किया है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमने इंडिसेस यानी पावर को सॉल्व किया है, पावर के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, एडिशन को सॉल्व कर दिया, एडिशन के बाद फिर जो फाइनल स्टेप आया है वो सब्ट्रैक्शन का आया है, तो हमने इन द एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर जो है यहाँ पर 34 आ जाता है। यहाँ पर हमने सेम रूल्स को अप्लाई किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करके हमने आगे जो है सवाल को सॉल्व करना है। तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रूल्स जो है 5th क्लास, छोटी क्लास है, 5th क्लास से ऑनवर्ड जहाँ भी आप जाएंगे इन रूल्स से आप लोगों का पाला पड़ेगा। ये रूल्स जो है इनको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ लें, सीख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, कमेंट करके मुझे बता दें, ऐसी और सी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।